नमस्ते एवरीवन। आजकल पितरपक्ष चल रहे हैं और आज मैं पितरपक्ष के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आजकल मैं वीडियो थोड़ा टाइमली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने वीडियोस में कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है और आजकल थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो मेरा कुछ कार्य भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ पितरपक्ष के उपलक्ष्य में यही कहना चाहती हूँ कि हमें जब ज्ञान होगा तभी तो हम कार्य करेंगे। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कार्य कैसे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके घर में कैसे होता है। तो बच्चे बचपन से वही सारी बातें सीखते जाते हैं। तो अब जैसे पितरपक्ष होते हैं, तो जब भी पितरपक्ष में हम कुछ भी रिचुअल्स करते हैं तो बच्चों के सामने करते हैं, तो बच्चों में को पता लगता है कि हमें क्या 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 करना है। तो बच्चों को इस प्रकार से पता लगता है। फिर जैसे अब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कोई भी लड़की का ले लीजिए या लड़के का ले लीजिए, तो वो बचपन से देख रहा है। अब वो लड़का जब बड़ा होगा, जब उसका घर परिवार होगा, तो वो भी जो है वो उसी प्रकार से अपने एंसेस्टर्स का करेगा। कोई लड़की है वो भी बचपन से देख रही है, फिर वो जब शादी होके जाती है दूसरे घर, तो वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करती है। तो ये सारी बातें जो है बतानी होती हैं कि देखिए आप ये ऐसे नहीं करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, आप ये नहीं करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट ऐसा लाइफ में आएगा। तो आजकल मैं सिर्फ अपने इस वीडियो में ये एम्फसाइज़ करना चाह रही हूँ कि आजकल हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे पास नॉलेज नहीं है। यूजुअली होता ही है कि हम पंडित जी को बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कोई भी रिचुअल हो कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे पूजा का आयोजन करना है, तो वो हमें सब बता देते हैं और हम अपना पूरी तैयारी कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं और फिर सारे चीज़ें पूरी हो जाती है। तो कोई भी पूजा हो, चाहे पितरपक्ष की हो, चाहे कुछ और भी हो, श्राद्ध हो, जो भी हो, तो हम पंडित से बात करके उनसे समझ के सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो उसमें यही होता है कि पत्नी जो होती है सारी चीज़ों का इंतज़ाम घर में करती है और हस्बैंड जो होता है जाता है, सामान लेके आता है और सारी चीज़ें होता है, सब कुछ रेडी हो जाता है। फिर घर के लोग बैठते हैं और पंडित जी आते हैं और सारे रिचुअल्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन मुझे आजकल लगता है, जैसे अब आजकल आप देखिए शादी का देख लीजिए, तो आजकल लोगों के पास ना समय है और बहुत ही मुश्किल होता है। तो आजकल क्या होता है कि हमने पैसा दे दिया, सब कुछ अरेंज करके दे देते हैं, बस हम आ गए और बैठ गए और बैठ के सब चीज़ें हमने कर ली, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आजकल मनी कितना इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब यूजुअली आजकल देखिए सब कुछ आप बोल दीजिए, वो सब कुछ रेडी हो जाता है, बस आप जाइए और बैठ जाइए और अपना सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर ये बहुत सी बातें मैटर रखती हैं। अब हमें ज्ञान ही नहीं है कि किस चीज़ का क्या परिणाम हमें जो है भुगतना पड़ता है। तो पितरपक्ष में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर हम श्राद्ध करते हैं और फिर हम पंडित जी को बुलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, हम कौवे को, गाय को, चींटियों को, इन सबको हम खाना देते हैं। तो वैसे भी जब हम शनिदेव भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि चींटियों को आटा डालिए। तो ये सब जब आप मंदिर जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं, तो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो। गाय को रोटी खिलाना तो सभी ने बताया है कि आप गाय को, गौ माता को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, किसी भी जानवर को खिलाइए। तो ये एक पर्टिकुलर एक पीरियड होता है पितरपक्ष का, जिसमें हम एनिमल्स को, स्पेशली हम कौवे को, गाय को, कुत्ते को, चींटियों को खाना देते हैं। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे आज की जनरेशन क्या है कि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। इवन कि जो दादी नानी होती थी वही सारी बातें जो है बताती थी। जो बाबा होते हैं, नाना होते हैं, वो बच्चों को गाइडलाइंस देते हैं, अपनी सारी चीज़ें बच्चों को बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। लेकिन आज का जो युग है उसमें बाबा दादी नाना नानी भी बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, तो वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि उनको खुद ही नॉलेज नहीं है तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। आजकल हर इंसान जो है शॉर्टकट अपना रहा है, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। तो हर इंसान सोचता है कि शॉर्टकट में काम कर लो और जो है हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं किसी के पास भी। और आजकल तो देखिए लोग जो है मतलब इतना लंबा कुछ कार्य ही नहीं करते हैं। लंबा कार्य करने के लिए समय चाहिए, आपको मेहनत चाहिए और ये सब बहुत ही मुश्किल होता है।
तो आज मैं अपने वीडियो के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारी आज की जनरेशन है तो वो उसे पता ही नहीं है कि ये सब बातें ना करने से इसका क्या परिणाम जो है जीवन में आता है। तो एक होता है मरने के बाद, एक होता है जीते जी। तो जीते जी तो हम कभी किसी को कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी ना करें तो ये भी जो है बहुत गलत होता है। तो जीते जी क्या है कि आप जब भी किसी को कुछ भी खिलाइए पिलाइए, खुशी के साथ दिल से खिलाइए। हमारे घर में जो भी कुछ है उसको आप खुशी खुशी किसी को, आपके घर में कहते हैं ना मेहमान आते हैं वो भगवान के समान होते हैं, आप उनको गेस्ट को आप अच्छे से ऑफ़र करिए। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं, हमारे पास 4 रोटी है तो भी हम 1-1 रोटी सबको देंगे, यदि हमारे पास 10 रोटी तो हम सबको 2-2, जितने भी मेंबर हैं उस हिसाब से सबको हम बांट के खिलाएंगे। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो ये सारी बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और जब भी हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, चाहे वो दान पुण्य हो या एनीथिंग, तो अब जैसे आप जन्मदिन में किसी को गिफ्ट ही दे रहे हैं तो आपकी भावना क्या है गिफ्ट देने में, किसी को उपहार दे रहे हैं तो उस वक्त आपकी भावना क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको इस तरह से मैनिपुलेट हो जाते हैं, आप इस तरह से आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि आपका यही बात है ना कि आपकी चॉइस है कि आप मैनिपुलेट होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो होती है लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इन सब बातों का जीवन में बहुत अफेक्ट पड़ता है। पैसा तो इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जब हम छोटे थे तो पढ़ाई में बहुत बिजी थे, हमारे पास खाने का टाइम ही नहीं रहता था। भागते भागते गए, खा के आए, लौट के आए, खाने को आए, फिर भागते भागते जीवन बीत गया। फिर शादी हुई, शादी के बाद भी जो है वही है कि टाइम ही नहीं है, इवन कि फ्रूट्स काटने का टाइम नहीं रहता कि हम आराम से बैठ के फ्रूट्स को खा सकें। तो अब आप ड्राई फ्रूट्स को ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, बस लगता है जो खाना होता है ना वो मैंडेटरी होता है, लगता है अब जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और निकल गया, जल्दी से लंच किया कर लिया, अरे डिनर कर लो फिर सोना है। तो हम इस तरह से खाना खा रहे हैं कि हमें जाना है तो लंच कर लें, अरे हमें डिनर करना है जल्दी से कर लें, अरे ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है जल्दी से कर लें। तो ये बस गलत है। तो जब भी आप खाना खाएं शांति से खाएं और आराम से खाएं। जितना मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जितना आप जल्दी करेंगे उतना डिले होता जाएगा। जल्दी करने का प्रयास ही ना करें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि जितना हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं उतना और डिले हो जाता है। तो ये एक ऑटोनॉमस कह सकते हैं, एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि आप जितना जल्दी करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें जो है रुकावटें आ जाती हैं। तो हमें जल्दी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल जल्दी का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी में सारे काम बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी हैं तो अब हम अपना घर चला रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार से उनको ऑफ़र कर रहे हैं। फिर बच्चे भी वही सीख रहे हैं, जब हम बूढ़े होंगे तो बच्चे देखिए किस प्रकार से हमें ऑफ़र करेंगे। तो आप ये सब भूल जाइए कि हमें किसने किस तरह से ऑफ़र किया और हम किस प्रकार से हमें जो ऑफ़र करना है हम वो बहुत अच्छी प्रकार से एक अच्छी सद्भावना से ऑफ़र करेंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीते जी तो यही होता है ना कि अब देखिए घर में यही होता है कि ये उनका है, ये उनका है, अब हम मिक्स करें, घर के खर्चे कैसे चलाएं, उसने इतना किया, उसका इतना पैसा है, अच्छा वो ये लाया है तो वो यूज़ नहीं करेगा, उसने ये लाया। तो अब देखिए अब वैसे भी आप देख लीजिए, यदि एक व्यक्ति कमा रहा है, यदि उसमें पूरा परिवार हो जाए तो वो कैसे करेगा। अब उसको सारे परिवार का करना है तो वहाँ पे फिर ये आता है अपने बच्चों का कैसे करें। तो हर एक इशू है कि अब लोग सोचते हैं अब एक ही आदमी पे यदि सारी जिम्मेदारी 10 लोगों की दे दी जाए तो वो उसके आय का साधन भी देखना, तो वहाँ पे कटौतियाँ शुरू हो जाती हैं कि आप इसको कम करिए, उनका कर दीजिए, अच्छा अभी ये कार्य करना है तो इसको करना है, फिर इसमें ये कटौती कर दीजिए। तो मनी मैटर्स अ लॉट, और मनी तो मैटर करती ही है, लेकिन सद्भावना भी मैटर करती है। अब कोई किसी के प्रति लगाव ज़्यादा तो आप उसका ज़्यादा अच्छा करेंगे, किसी के प्रति आपका लगाव कम है तो आप वहाँ पे अच्छा नहीं करेंगे। या ये आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो आपका इच्छा ही नहीं करेगा उसके साथ कुछ करने का अच्छा, या उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप वहाँ पर कुछ अच्छा करना नहीं चाहेंगे। तो ये सारी बातें जो होती हैं, हमारे आदान प्रदान जो होता है हमारा इसी बेसिस पे रहता है। तो हमें अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करना है, आगे आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जो भी हमें रिटर्न मिलेगा।
तो हमें यही सिखाया जाता है, हमने यही पढ़ा है, हमने यही सुना है कि आप अच्छा करिए तो आपके पास अच्छा लौट के आएगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपके पास बुरा लौट के आएगा। तो पितरपक्ष पे बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। कैसे, देखिए इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे भी सारी बातें नहीं पता होती, लेकिन मैं सिर्फ यही सब बातें डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम बुकिश नॉलेज रहती है हमें और हम पढ़ते, लेकिन हमें ये सारी बातें नहीं पता होती हैं, तो घर के बड़े बताते हैं। अब जैसे एक बहू नई आती है तो सास की जिम्मेदारी है कि वो उसको बताए कि देखो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब यहाँ पे ये रहता है कि कौन कितना किसको बताता है। अब ये भी रहता है कि आजकल कल की बहुएं जो है इतनी एजुकेटेड होती हैं, सास को भी लगता है पता नहीं ये करेगी कि नहीं करेगी। नहीं, लेकिन आपका फ़र्ज़ है बताना, आप बता दीजिए, उसका मन होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो है आजकल बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी बात को ये पता लगा कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, और सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण करती है। उसके बीच के कुछ पीरियड्स होते हैं जहाँ पर वो बिना शरीर के रहती है, और वही जो पीरियड होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो उस पीरियड में ही रहता है कि जो घर के लोग होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स को जो होता है एक साल भर में एक पीरियड बनाया जाता है कि हमें उनको फूड ऑफ़र करना है। यदि उनको खाना नहीं मिल रहा है किसी घर में तो हमें उनको फूड ऑफ़र करना है। अब देखिए, हम ऐसा सोचते हैं अरे इनसे हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल है और ये हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें बहुत दुख देते हैं, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और लेकिन ये मैटर ही नहीं करता, वो इंसान ये ज़िंदा है, ज़िंदा नहीं भी है, मृत्यु के बाद वो आपको परेशान करेगा। तो ये सारी बातें जो है हमें अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म हमें यही बताता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये नियर वन हमें तकलीफ़ दे रहा है और ये इनसे हमें परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वो एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है किसी न किसी फॉर्म में आके आपको तकलीफ़ दे सकती है। और एक बात और ये भी है कि मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या चल रहा है। तो आप भले प्रत्यक्ष रूप से आप कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर क्या चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो आप प्रत्यक्ष रूप से रहता है वो ईश्वर को पता होता है, और उनको पता है कि आप क्या क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम सभी परमात्मा की संतान हैं, हम सभी आत्माएं, तो हम सभी एक दूसरे आत्मा का हमें सम्मान करना है, और हम जितना बेस्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए हमें करना चाहिए। यही कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? जब किसी का कोई गलत व्यवहार होता है तो हमारे अंदर वो दुर्भावना आ जाती है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उनके साथ ऐसा करेंगे। तो ये ऐसा करने का नहीं होता, ये एक आप इसको एक रिएक्शन भी कह सकते हैं कि एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन होगा। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि कहते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट जो होता है, इसी तरह से होता हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इस तरह से भी हमने पढ़ा है। लेकिन हमें जो है यही अध्यात्म सिखाता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसको माफ़ करते हैं, और हमने जिसके लिए गलत किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और हम सबसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें ईश्वर माफ़ करे। तो हम यहाँ पे माफ़ी का सिद्धांत करते हैं, यही महात्मा बुद्ध जी ने बताया, यही अध्यात्म हमें सिखाता है, और सारे आध्यात्मिक गुरु हमें यही सिखाते हैं। क्योंकि कार्मिक एंटेंगलमेंट में हम फंसते जाएंगे और लगातार जो है हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा, और हर बार जो है वही आत्मा जो है किसी दूसरे फॉर्म में आके आपसे उसका मीटिंग होगा, तो वो आपके लाइफ में ट्रबल आ सकते हैं। तो अच्छा ये है कि हमें हर एक आत्मा के साथ जो है सद्व्यवहार करना है, हमें उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से अच्छा सोचना है। बस मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब नॉलेज हमें नहीं होती है, क्योंकि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ऐसा होता है कि हमें इन सब बातों की नॉलेज नहीं होती। या तो घर के बड़े बताएं हमें कि देखिए आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा,
और जब प्रभाव पड़ता है तो उसके डर से भी लोग जो होते हैं सुधर जाते हैं कि अच्छा भाई ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हमें ये कार्य ठीक प्रकार से करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही मैटर करती हैं। तो आज सिर्फ इतना ही है कि लास्टली मैं यही कह रही हूँ कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ज्ञान ही नहीं है तो हमें कुछ पता ही नहीं लग पाएगा। तो हमारे लिए जीवन में ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान रहेगा तभी हम सारे कार्य संपन्न कर सकेंगे। आज जो है कार्य हमारे जीवन में बोझ के जैसा होता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना, हमें ये करना है, तो एक बोझ हो गया है। वर्क इज़ लाइक अ बोझ कि हमें आई हैव टू फुलफ़िल दिस, आई हैव टू फुलफ़िल दिस, आई डोंट हैव टाइम, हाउ कैन आई डू दिस। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रखता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें सभी चीज़ों को जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें फुलफ़िल करना होता है। इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके जो है हमें ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। हमें जब उसके पीछे के लॉजिक समझ में आएंगे, उसके पीछे के जब कारण समझ में आएंगे, तब जो है इंसान उस बात को अपनाता है और उसको फिर दिल से और भली प्रकार से करता है। अब जैसे सपोज़ मैंने एक अवतार मूवी देखी थी बचपन में, तो उसमें मैंने देखा था वो सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तब वो मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब देखी थी मैं। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी और मेरे सास ससुर होंगे तो मैं उनको बहुत अच्छे से रखूँगी और उनको बहुत अच्छी प्रकार से करूँगी। तो ये सारी बातें मैसेज होता है। अब देखिए उस मूवी को कई प्रकार से लोग देखते हैं। अब कुछ लोग उसको वही फॉलो करेंगे, देखो उसने जैसे कि हम भी वैसे करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो गलत है, और ये गलत नहीं, मुझे तो सही प्रकार से करना है। तो ये सारी बातें जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कौन सा इंसान जो है किस बात को अपने जीवन में ग्रहण करता है। इसके साथ ही साथ सास ससुर का भी कर्तव्य है कि वो भी ये कहे कि हम अपनी बहू को बहुत अच्छी प्रकार से रखेंगे। तो ये वही बात होती है कि एक तालमेल होता है, और हमेशा ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो ये सारी बातें जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और कभी कभी जो होता है इग्नोरेंस के कारण जो है हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है हमें सफ़र करना पड़ता है। तो नॉलेज बहुत ही हर क्षेत्र में उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग पितृपक्ष में दान करिए और पशु पक्षियों को खिलाइए और पंडित को बुलाइए, ब्राह्मणों को भोज कराइए। तो ये सब करने से हमारे पितर जो हैं खुश होते हैं और हमारे घर में जो है सुख शांति आती है। धन्यवाद। नमस्ते एवरीवन।